बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 10 नवंबर और दिन है मंडे का। 4 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि सेनेट में जो 27वीं यानी तरमीम को पास किया गया, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान कर दिया है कि ये तरमीम हम रिवर्स करेंगे। क्या लाहे अमल दिया गया है, क्या रद्द अमल दिया गया पीटीआई की जानिब से और कैसे ये मुमकिन हो पाएगा, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा जी। पीटीआई ने वैसे ही फैसला किया हुआ कि नवंबर के महीने में उन्होंने सड़कों पर तो आना ही है, तहरीक का आगाज़ करना है और तहरीक तहफ़्ज़ आइन के प्लेटफॉर्म ने तो 14 नवंबर की जो डेट है वो भी दी हुई है। दूसरी खबर ये है कि ये जो तरमीम सेनेट से पास हुई है ना, इसमें पीटीआई के लोगों ने भी वोट दिया है। वो लोग कौन है, किसने इमरान खान साहब को धोखा दिया? हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी नहीं थी, मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपको बताया और उसकी रीज़न भी आपके सामने रखूंगा कि क्यों नंबर गेम पूरी नहीं थी और किन लोगों ने इमरान खान साहब को धोखा दिया और इस तरमीम के हक में वोट पीटीआई के लोगों ने दिया। तीसरी खबर यह है जी कि ये अभी जो तरमीम मंजूर हुई है सेनेट में, इसमें मजीद कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। यानी कि 2-3 दिनों से जो मुसवदा आपसे हम शेयर कर रहे थे, उस जो आईनी तरमीम की जानी थी, इनमें मजीद 2 चीज़ें सामने आई हैं। वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा कि मजीद क्या इसमें नया एडप्ट किया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यही 2 हैं। फिर आपको ये बताऊंगा जी कि अदलिया, जिसको मुकम्मल तौर पर आप समझिए कि अब अदलिया मरहूम हो चुकी है इस तरमीम के बाद, और जो माजी में देखते थे कि जजिस की तरफ से फैसले भी आ जाया करते थे, तो वो अब आप भूल जाएं। अब आप अदलिया का जो रोल है वो बिल्कुल माइनस कर दें आगे मुस्तकबिल तक, जब तक ये तरमीमें वापस नहीं होती। तो अदलिया के अंदर से आज़ाद जजिस ने एक बड़ा रद्द-ए-अमल दिया है, उन्होंने एक स्टेप उठाया। वो स्टेप क्या है, क्या वो कारामद होगा भी कि नहीं होगा, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं जी कि 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर करवा ली गई है। अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लेटेस्ट अभी कुछ देर पहले ही सेनेट से मंजूर हुई है और सेनेट के बाद कौमी असेंबली में जानी, वहां से मंजूर होनी, या तो आज ही करवा ली जाएगी। नंबर गेम कौमी असेंबली का मसला नहीं था, कौमी असेंबली में नंबर गेम पूरी थी। जहां तक सेनेट की बात थी तो यहां पर 2 बंदे कम थे, 62 का नंबर था हुकूमत के पास, 2 लोग ऐसे कम थे और 64 चाहिए थे, ये भी ध्यान में रखें। जो चेयरमैन सेनेट है यूसुफ गिलानी, वो वोट डाल नहीं सकते थे और सेनेटर इरफान सिद्दीकी मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं जी, उनके हवाले से इतला आ रही है कि वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। तो ये 2 जो हैं ये तो वोट नहीं दे सकते थे। अब इन दोनों की जगह पर वोट किसने देना था? तो इसके लिए जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्ला आबड़ो, इन्होंने जी बिल आखिर धोखा दे दिया इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब के ही वोटों के ऊपर ये मुंतखब हुए थे। इमरान खान साहब ने इनको मुंतखब करवाया था, तो इन्होंने जी धोखा दे दिया और वोट दे दिया इस 27वीं तरमीम के हक में सेनेट के अंदर। और दूसरा JUIF मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के हैं, उन्होंने भी अपनी जमात को हिदायत की थी कि इस तरमीम के हक में वोट नहीं देना। अहमद खान है जी, उन्होंने भी इस तरमीम के हक में जो वोट है जी वो दे दिया है। तो यूं 64 वोटों से ये तरमीम सेनेट से मंजूर करवा ली गई है। बहरहाल इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान ये कर दिया है कि इस तरमीम को हम रिवर्स करवाएंगे। कैसे जी? ये वज़ीर इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब, उन्होंने ये ऐलान किया कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, 2/3 अक्सरियत के साथ वो बनेंगे और हम ये जितनी भी उन्होंने तरमीमें की हुई हैं सारी हम रिवर्स कर देंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है जी कि आप ऐसा करें, एक एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने इशारतन कहा कि एक वाइट पेपर आप लें, उसके ऊपर आप लिख दें आपने ये कानून लेकर आना है और उसको एक ही मरतबा आप मंजूर करवा लें। लेकिन जब अच्छा ये आप करेंगे ना, तो आप ये समझते हैं कि आप इमरान खान साहब का रास्ता रोक लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी आपने कितने स्टेप्स उठाए हैं। आपने जुल्म जबर फस्तायत की हदें अबूर की, आपने 26 नवंबर हो गया, आपने पीटीआई तोड़ दिया, इलेक्शन मैंडेट जो सब कुछ आपने करके देख लिया, लेकिन आज भी इमरान खान साहब से डरे हुए हैं जी कि इमरान खान के इक़्तिदार में आ गया तो ये हमें कुछ कर ना दे, हमारा एहतसाब ना शुरू कर दे, इसलिए हम अपने आप को इस्तिस्ना दिलवा देते हैं। अच्छा, ये भी खुद इनका ये डर भी साबित करता है कि इनको ये मालूम है कि इमरान खान साहब आएंगे वापस। तो इमरान खान साहब जब भी आएंगे ना, तो इमरान खान साहब 2/3 अक्सर तो बहुत दूर की बात है ना। इमरान खान साहब 300 से ज़्यादा नशिस्तें लेंगे, 336 कुल तादाद है, 300 से ज़्यादा इमरान खान साहब ने सीटें लेनी है। तो तरमीमें ये सारी आराम से रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ऐलान भी कर दिया कि हम ये काम करेंगे। दूसरी खबर ये है जी कि तहरीक तहफ़्ज़ आइन का जो प्लेटफॉर्म है जी, इन्होंने 27वीं यानी तरमीम को आइन से मतसादम कहें या आइन से मुनाफी कहें करार देते हुए इसको मुस्तरद कर दिया है। बहरहाल जी इसी प्लेटफॉर्म से 14 तारीख को मुल्क की तहरीक का भी आगाज़ होने जा रहा है। पीटीआई ने भी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया हुआ है और इसी नवंबर के महीने में ही वो होगा, तो देखें वो कब होती है। बहरहाल जी पीटीआई की जानिब से ये इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल है वो आ गया है। फिर इसके साथ ही जी
इस तरमीम के अंदर कुछ नई चीज़ों को एडअप किया गया है, कुछ मज़ीद तरमीमें हुई हैं। यानी कि एक तो हमारे सामने मुसवदा आया था ना, जो इतने दिनों से ज़ेर बहस था कि ये तरमीमें की जा रही हैं, अब उनमें भी मज़ीद चेंजिंग्स की गई हैं और वो सेनेट से मंजूरी के बाद सामने आई हैं। वो क्या क्या हैं जी, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ जी। सदर को जिंदगी भर का इस्तिस्ना मिल गया। सिर्फ सदारत छोड़ने के बाद अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड किया तो इस दौरान यह इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा। फिर पब्लिक ऑफिस होल्डर का अरसा ख़त्म होगा तो इस्तिस्ना दोबारा बहाल हो जाएगा। यूँ कह सकते हैं कि आसिफ जरदारी 2029 तक सदर रहते हैं, फिर मुद्दत ख़त्म होने के बाद 2030 में एमएनए बन जाते हैं या कोई और पब्लिक ऑफिस होल्ड कर लेते हैं। तो जितना अरसा पब्लिक ऑफिस होल्डर रहेंगे इस्तिस्ना ख़त्म रहेगा। अरसा ख़त्म होने के बाद इस्तिस्ना जो है वो फिर से बहाल हो जाएगा। ये नहीं कि आसिफ जरदारी ने, वो चूँकि अभी सदर ही हैं, तो उन्होंने मुस्तकबिल के लिए जब तक वो जिंदा हैं तब तक खुद को सारी चीज़ों से इस्तिस्ना दे दिया। अब जितने भी सारे केसेस हैं ना जी, वो सारे बस गए। अब कोई कानून के मुताबिक जो है वो सारे एंगल्स को ख़त्म कर दिया गया है कि कोई जो कार्रवाई है वो हो सकती है। फिर एक और चीज़ जो की गई है ना, क्योंकि सदर के हवाले से ये आ रहा था कि मुस्तकबिल पर नहीं होगा, ताहयात नहीं होगा, वो सिर्फ फील्ड मार्शल के हवाले से रखा गया, लेकिन सदर का भी अब आ गया कि सदर भी इस्तिस्ना उनको होगा। और अगर आसिफ जरदारी का आया तो जाहिर सी बात है फिर जो बाकी सदर प्रीवियस रहे हैं, जिनमें अभी तो सदर आरिफ अलवी ही हैं, तो अच्छा सदर आरिफ अलवी के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की भी बात की गई थी। बहरहाल वो फिर हुआ तो नहीं, लेकिन उनको भी अब इस्तिस्ना ही हो जाएगा क्योंकि वो भी सदर रहे हैं। जो कुछ मर्जी करते फिर कोई वो नहीं है, मतलब कोई भी उनके ऊपर केस बनेगा तो वो इस्तिस्ना ही है, सदारती इस्तिस्ना। ठीक है जी, इसका मतलब मैं तो ये समझो बहरहाल आसिफ जरदारी के हवाले से ही हो गया है। फिर दूसरी इसके अंदर मजीद ये चीज़ ऐड की गई है कि आर्टिकल 200 ट्रांसफर जज वाले मामले में भी बिल कमेटी से होकर आने के बाद एक और तरमीम ऐड कर दी गई है। अब जिस जज को ट्रांसफर किया गया अगर इसने इनकार किया तो इसके खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई शुरू होगी। 60 दिन में काउंसिल फैसला करेगी। इस दौरान जज जुडिशल काम नहीं कर सकेगा। अच्छा, पहले इन्होंने ये डाला था ना कि ट्रांसफर करेंगे और अगर जज इनकार करता है तो वो ओहदे से फारिग हो जाएगा, लेकिन फिर इनको शायद डर ये लगा कि हम अगर ट्रांसफर करेंगे और आज़ाद जजेस ने इनकार कर दिया और उनको हमने फारिग कर दिया तो फिर हमारे ऊपर कोई इस तरह ना आगे देखें आपने जजों को फारिग कर दिया है। तो अब इन्होंने कर दी कि उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी सुप्रीम जुडिशल के अंदर। तो अब कोई जज इनकार भी नहीं कर सकता कि मैं ट्रांसफर नहीं होऊंगा, यानी कि आपको ट्रांसफर होना ही होना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसफर से आप बच जाएं तो एक ही रास्ता है, वो है जी इस्तीफे का। तो आप इस्तीफा दे दें तो फिर आप बच सकते हैं, नहीं तो ट्रांसफर होना ही होगा। नहीं तो अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर आपके अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो भी होगी और 60 दिन के अंदर फैसला होगा। और जब तक कार्रवाई चलेगी जी आप जो है वो अपने ओहदे के ऊपर फिर काम जो है वो नहीं कर सकेंगे। तो ये जी इसके अंदर दो मजीद जो तरमीमें हैं वो डाली गई हैं। अदलिया के अंदर से भी एक बड़ा रिएक्शन इस हवाले से आ गया है जी, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं जी, उन्होंने एक लेटर लिख दिया चीफ जस्टिस याया अफरीदी को। खैर अभी तो उम्मीदें आप छोड़ें, चीफ जस्टिस से क्या आपने उम्मीदें करनी है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये वही जज हैं जी जिन्होंने उस वक्त मतलब है कि काजी फाइज ईसा जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि सारी चीज़ों की जो बुनियाद है ना वो उन्होंने ही रखी है। मतलब बल्ले का निशान हो गया, मैंडेट, इलेक्शन कमीशन, फॉर्म 47, वही थे ना चीफ जस्टिस। तो काजी फाइज ईसा के खिलाफ जब रेफरेंस था ना तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही थे जो उनको बचाने वाले थे। वो ना करते ना तो वो उस टाइम ही फारग हो जाते तो वो चीफ जस्टिस ना बन पाते। ठीक है, जैसी बात उस टाइम फारिग हो जाते तो चीफ जस्टिस वो कैसे बनते। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ही जो है वो बाद में फिर जो 90 दिन में इंतखाबात वाला मामला था उन्होंने और जस्टिस निमला ने जब हुआ था चीफ जस्टिस मराता बंदयाल जो थे उन्होंने फैसला दिया था, उससे जो है वो उन्होंने कि मतलब है कि ये निचली अदालतें करे और ये करे और वो करे, तो उसको नहीं माना था। और फिर उसके बाद उस फैसले को भी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया कि 90 दिन में इलेक्शन जो है वो नहीं करवाए गए। सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला वहीं से बेतुकीरी हुई और वहीं से फैसला नहीं माना गया और जस्टिस मंसूर अली शाह उस वक्त मुखालिफ सफ़ों में खड़े हुए थे। लेकिन फिर यही जस्टिस मंसूर अली शाह थे जब मखसूस नशिस्तों का फैसला इन्होंने दिया था ना तो उस फैसले के ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो फिर बाद में मखसूस नशिस्तें हुकूमत को दे दी गई ना। तो ये वही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं जी जो इन सारी चीज़ों का हिस्सा रहे हैं। फिर उसके बाद खैर उन्होंने बड़े लेटर शेटर लिखे, लेकिन वो लेटर की हद तक ही था और कोई तो इकदाम उनकी जानिब से नहीं उठाया गया। तो अभी जी एक और भी उनका लेटर सामने है। इस लेटर में वो क्या लिखते हैं जी, इस लेटर को मेरे ख्याल से अब कोई वक़्त नहीं रही है, मैं फिर भी आपके सामने रख देता हूँ जी क्या उन्होंने लिखा है।
वो कहते हैं जी कि चीफ जस्टिस या अफरीदी जो हैं जी, उनको उन्होंने लिखा है, बतौर अदलिया सरबराह फौरी एग्जेक्टिव से रब्ता करें, वाजे करें कि आईनी अदालतों के जजिस से मुशावरत के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। आईनी अदालतों के जजिस पर मुश्तमिल एक कन्वेंशन भी बुलाया जा सकता है। आप इस इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, गार्डियन भी हैं। ये लम्हा आपसे लीडरशिप दिखाने का तकाजा करता है। यानी कि चीफ जस्टिस से आप कह रहे जी कि आप खड़े हों, लीडरशिप दिखाएं। उन्होंने क्या लीडरशिप दिखानी, मतलब है कि वो आपके कहने के ऊपर क्या लीडरशिप जो है वो दिखानी, जो उन्होंने दिखानी है वो दिखा रहे हैं। तो बहरहाल जी ये एक जो लेटर है जी वो सामने आया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का। हफीजुल्लाह न्याजी जो हैं जी इन्होंने एक बात कही है जी, और फ़िरौन का जो जिक्र है वो किया है हफीजुल्लाह न्याजी साहब की जानिब से, और ज़ाहिर सी बात है करंट सिचुएशन को उन्होंने उससे मिलाते हुए क्या कहा है ये भी ज़रा आप सुनिएगा। कहते हैं जी कि फ़िरौन ने अपने नजूमियों से पूछा कि मैं हमेशा ज़िंदा रहना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा बनी इसराइल का एक बच्चा है, इसका बंदोबस्त कर दो तो सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहोगे। इसने सारे बच्चे मार दिए, तो क्या फ़िरौन बच गया? जिस बच्चे ने मारना था वो इसके घर में पलता रहा, इसी को बहुत समझें। तो ये जी हफीजुल्लाह न्याजी साहब जो हैं उन्होंने कहा है। तो इंडायरेक्टली उनका इशारा ये था, तरमीमें लाएं, जो कुछ मर्जी करें कि हमारी बचत हो जाएगी, लेकिन क्या फ़िरौन की बचत हुई? नहीं हुई ना। तो बाकी भी किसी की जो बचत है जी वो फिर कैसे हो सकती है? वो नहीं हो सकती। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी आज के व्लॉग से। इस वाले से मज़ीद जो भी होता है जी वो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। लाइक आज़ार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।